नमस्कार। ज्योतिष सीरीज में पुनः से एक नया विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज का विषय बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देने आया हूं जिसकी ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक जरूरत होती है और इसकी सही स्थिति का पता होना भी हमें आवश्यक है। आप लोग तो यह जानते ही हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं और किस राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कोई भी ग्रह किसी भी राशि में पूरी 30 डिग्री तक उच्च या नीच की अवस्था में नहीं होते। हर राशि में हर ग्रह की उच्च होने की या हर ग्रह के नीच के होने की एक सीमा निर्धारित है। जैसे कि आप जानते ही हैं सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन आप यह जानते हैं कि वह कितने डिग्री तक मेष राशि में उच्च के होते हैं और कितने डिग्री तक तुला राशि में नीच के होते हैं। तो यह जानना हमारे लिए बेहद ही आवश्यक है, तभी हम किसी भी ग्रह का सही फलादेश कर सकते हैं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ एक नॉलेजेबल वीडियो भी है, तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिए और अंत तक इस वीडियो में बने रहें। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर ग्रह किस राशि में कितने डिग्री तक उच्च की अवस्था में होते हैं और कितने डिग्री तक नीच की अवस्था में होते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। यह तो आप जानते ही हैं कि सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं और तुला राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। लेकिन मेष राशि में यह कितनी डिग्री तक उच्च की अवस्था में होते हैं, क्या यह आप जानते हैं? अगर जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते हैं वह इस बात को जान ले कि मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री तक ही उच्च की अवस्था में होते हैं। वहीं तुला राशि में सूर्य मात्र 10 डिग्री तक ही नीच की अवस्था में होते हैं। अगर 10 से 11 डिग्री में अगर सूर्य तुला राशि में विराजमान होते हैं तो वह सूर्य नीच की अवस्था के नहीं होते, वह व्यक्ति को अशुभ परिणाम नहीं देंगे। तो यह चीज समझनी बहुत आवश्यक है, तभी एक ग्रह का सटीक फलादेश हो पाता है। इसी तरह अगर हम चंद्र ग्रह की बात करें तो चंद्र ग्रह वृषभ राशि में उच्च की अवस्था में तथा वृश्चिक राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। लेकिन वृषभ राशि में भी चंद्र ग्रह मात्र 3 डिग्री तक ही उच्च की अवस्था में होते हैं और वृश्चिक राशि में यह 3 डिग्री तक ही नीच की अवस्था में होते हैं। अगर 3 डिग्री के ऊपर अगर चंद्र ग्रह विराजमान होते हैं, चाहे वृषभ राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो, अगर वृषभ राशि में होंगे तो 3 डिग्री से ऊपर होने पर वह उच्च नहीं कहे जाएंगे, वह एक सामान्य परिणाम ही देंगे। वहीं अगर वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रह 3 डिग्री से आगे विराजमान है, यानी 4 डिग्री 5 डिग्री में, तो वह नीच की अवस्था में नहीं माने जाएंगे, वह चंद्र भी एक सामान्य परिणाम देंगे। वहीं मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च की अवस्था में तथा कर्क राशि में नीच की अवस्था में होते, लेकिन मकर राशि में मंगल ग्रह 28 डिग्री तक ही उच्च की अवस्था में होते हैं और वहीं कर्क राशि में मंगल ग्रह मात्र 28 डिग्री तक ही नीच की अवस्था में होते हैं। अगर बुध ग्रह की हम बात करें तो बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च की अवस्था में, जो इनकी अपनी राशि है उसमें यह उच्च की अवस्था में होते हैं और देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली मीन राशि में बुध ग्रह नीच की अवस्था में होते हैं। बुध ग्रह कन्या राशि में 15 डिग्री तक ही उच्च की अवस्था में होते हैं और मीन राशि में यह 15 डिग्री तक ही नीच की अवस्था में होते हैं। वहीं अगर गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं और मकर राशि में नीच की अवस्था में होते हैं, लेकिन यह भी कर्क राशि में मात्र 5 डिग्री तक ही उच्च की अवस्था में होते हैं और मकर राशि में यह मात्र 5 डिग्री की अवस्था तक ही नीच की अवस्था में होते हैं। अगर शुक्र ग्रह की हम बात करें तो यह मीन राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं और बुध की स्वामित्व वाली कन्या राशि में यह नीच की अवस्था में होते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह भी मीन राशि में 27 डिग्री तक ही उच्च की अवस्था में होते हैं और कन्या राशि में यह 27 डिग्री तक ही यह नीच की अवस्था में होते हैं।
वहीं अगर शनि ग्रह की हम बात करें तो शनि ग्रह तुला राशि में उच्च की अवस्था में तथा मेष राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। शनि ग्रह भी तुला राशि में 20 डिग्री तक ही उच्च की अवस्था में तथा मेष राशि में 20 डिग्री तक ही नीच की अवस्था में होते हैं। तो यह उच्च स्थिति और नीच स्थिति के डिग्री का ज्ञान भी ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत आवश्यक है, तभी हम इन ग्रहों की सही स्थिति का आकलन कर सकते हैं। क्योंकि यह हर किसी को पता होता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च की अवस्था में होता है और किस राशि में नीच की अवस्था में होता है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि किस राशि में कौन सा ग्रह कितनी डिग्री तक उच्च की अवस्था में होता है और कितनी डिग्री के बाद यह नीच की अवस्था में होता है। तो इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो ग्रहों के डिग्री तथा उच्च और नीच की स्थिति के बारे में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।